हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, जय सरदार, जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। साथियों, कहिए। देखो इस पहाड़ी की तरफ, गौर से देखो। देख रहा हूँ। कोई मालदार आदमी हमारी तरफ आ रहा है जी। लगता है कोई बहुत बड़ा सेठ है और चलकर उससे सारा माल लूटते हैं। चलिए आओ हमारे साथ। चलिए। बेटा अमन, क्या करूं? तेरी ये भोली शकल देखता हूं ना तो तुझ पर मुझे बहुत तरस आता है। लेकिन बेटा, तूने अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखा है, अपने बाप का खून अपनी आंखों से देखा है। अगर हम तुझे जीवित छोड़ देंगे तो कल तू ही मेरा काल बन जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तुझे वही भेज रहा हूँ जहां मैंने तेरे बाप को भेजा था। जान जा हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। जिस बात को सुने देकर कहता हूँ, जिस बात को और सुनिए देकर धान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। नाम क्या है यहाँ पर? तो आया है क्या? नाम क्या है यहाँ पर? आया है तू, कारिया चाहते हो चले जाइए, काम में मेरे आगे और दखल दे दिया, बात कहने को मेरे समझ जाइए। ठाकुर जद्दा सिंह के सामने आने की हिम्मत की है। नाम नहीं, तू हमारा नाम जानना चाहता है तो सुन। तो नाम रणधीर सिंह, काम का मेरा नाम रणधीर सिंह। हाँ, काम का मेरा डांका मैं देख चैलेंज हूँ, एक कुत्ता बराबर समझता तुझे, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। जिस तब्दील रहूं सामने आ गया, खींच तब्दील सामने आ गया।
कितना बलवान है, मार डालूं तुझे या मैं मर जाऊंगा। ठाकुर जद्दा सिंह सुन ले मेरा नाम। सारी रस्सी हान ऐठन गई, जल गई सारी रस्सी। हान ऐठनी गई, आज अपनी मसल को दिखाने चला। यार तू क्या करे सिंह का सामना, कोरी धमकी से मैं डरने वाला। अब पहचाना तुझे? हाँ समझ गया होगा साले कुत्ते। तू तो वही रणधीर सिंह है जो कभी हमारे इसी माधोपुर में रहता था और हमारी गुलामी करता था। आज वही रणधीर तेरे सामने है। बोल साले कुत्ते, फंदे की मौत मरेगा या पंदे की मौत? बोल साले। जद्दा सिंह को डरा रहा है, जद्दा सिंह को डरा रहा है। साले कुत्ते, याद कर, मैं वही ठाकुर जद्दा सिंह हूँ। गौर से देख, मैं वही ठाकुर जद्दा सिंह हूँ जिसने तेरी बहनिया के साथ बोला। साले कुत्ते, आज अच्छा हुआ कि तूने पुरानी बात को याद दिला दिया साले। आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। कैसे भूल गया? इतना ही नहीं, मैंने ही तेरे बहन के गले में रस्सी का फंदा लगाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ से लटका दिया। तो कसम तुझे है बुद्धले, अब देख चलाना डटे तेरी माँ का दूध हराम जो जावे पिसाड़ी। हाँ तेरी माँ का दूध हराम जो जावे। अबे चुमा रोक ले, बस चुमा रोक ले, अन्यथा इसका अंजाम बुरा पाएगा। पर नजर देख ले मेरी तलवार को, एक ही वार मुल्क आजम जा। मुझे चकमा देकर भाग निकल गया साला। निकल गया। साथियों, जी सरदार। अच्छा हुआ कि साला हमरे हाथों से बच गया। बच कर जाएगा कहां? जद्दा और जसपाल तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। लेकिन आज मेरी दूसरी जिंदगी देने वाले, आज आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। इजाजत है, शौक से बोलो बेटा। सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ और आपसे कहना क्या चाहता हूँ। कौन आ गए बन करके भगवान, कहो कौन आ
बता, इस हरामजादे दरिंदे की फांस में कैसे आ गया? बोल, तेरा नाम क्या है और तू रहता कहाँ है और तेरे पिता का क्या नाम है? बाबूजी, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, आपसे मैं सब कुछ बतला रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी, मैं मुसीबत कमारा बहुत, बाबूजी मैं मुसीबत कमारा बहुत, मुझको रहने की कोई यतन कीजिए। दर बदर ठोकरे हमने अरे खाए बहुत, तो दर बदर ठोकरे हमने खाए बहुत। बाबूजी मुझ पे थोड़ा रहम कीजिए बाबू। तो क्या मुसीबत पड़ी सर पे बेटा तेरे? दर हकीकत मुझे सब बता दीजिए। किस तरह आ गया फांसी उसकी है तू? किस तरह आ गया फांसी ये उसकी तू? बात सच सच अब मुझसे आया कीजिए, बात क्या है? बाबूजी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी लंबी कहानी है बाबूजी। सुनिए बाबूजी, आपसे मैं सब कुछ बतला रहा हूँ और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बाबूजी। बाबूजी, ऐसी माधोपुर रियासत में जमींदार यशपाल सिंह का नाम सुना होगा। बहुत सुना है नाम, बहुत सुना है नाम। कहना क्या चाहता है? और बोल उनके बेटे। छोटे भाई जिनका नाम रघुवीर सिंह था, और उनका बेटा मेरा नाम अमन है। बेटा अमन, तू घबरा नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। बाबूजी, मेरे दादा यशपाल सिंह और के दो जद्दा सिंह ने इस माधोपुर रियासत की लालच में आकर, इस माधोपुर जागीर की लालच में आकर मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी को दौड़ा दौड़ा के गोलियों का निशाना बना दिया और मेरी माँ की इज्जत को लूटा और उसे जेल भिजवा दिया और मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिया। आज ऊपर वाले की देन है, किसी तरह से मेरे पिताजी ने मेरे गले का फांसी का फंदा खोला और उन्होंने कहा कि बेटा, इस माधोपुर रियासत को छोड़कर इतनी दूर चले जाना कि इस माधोपुर रियासत में कभी नजर नहीं आना। बाबूजी, मैं इस माधोपुर रियासत को छोड़कर बहुत दूर जा रहा था। रास्ते में जद्दा सिंह ने आकर मुझे फिर पकड़ लिया और उसने मारना चाहा। आप ही बताइए कि इस संसार में मेरे जीने का कोई भी सहारा नहीं, तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगा बाबू। बेटा अमन, आज के बाद मैं तुझे अपनी शरण में रखता हूं। आज के बाद तू हमारे साथ रहेगा और अमन तेरा नाम नहीं होगा। बेटे, पहले ये बता कि तेरा और जसपाल का झगड़ा क्या है? बाबूजी, जसपाल सिंह मेरे दादा हैं और इस माधोपुर रियासत की लालच में आकर और जागीर की लालच में आकर उनके दोस्त जद्दा सिंह ने और मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी का खून किया। बेटा, ये ले हमारी राइफल और ये गोलियों का माला। आज के बाद तेरे हाथों में राइफल होगी और अपने पिता का बदला उस हरामजादे जसपाल और जद्दा से चुकाना।
मैं तेरा मददगार हूं और आज के बाद अमन, आज के बाद तू अमन नहीं बल्कि जागीरा के नाम से इस बिहार और माधोपुर में प्रसिद्ध होगा। आओ, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। गुप्ता जी, जी सर। और वर्मा जी, और चौकीदार, कल तुम लोगों ने भरी अदालत में देखा कि जसपाल सिंह और जद्दा सिंह की गवाही की बदौलत जज साहब ने सपना को 20 साल की सजा सुनाई। और आज चलते हैं उस डाकू रणधीर सिंह का पीछा करते हैं, उसे भी गिरफ्तार करके अदालत में ले जाएंगे, सलाखों के अंदर कर। और उसका भी फैसला अदालत से ही होगा। आओ हमारे साथ चलते हैं, डाकू रणधीर सिंह का पीछा करते हैं। चलिए चलिए चलिए। रणधीर सिंह, साले तू कहाँ जाएगा? तेरे पीछे कानून लगा है, तू बच के नहीं जाएगा। जहाँ जाएगा तेरे पीछे पीछे हम आ रहे हैं। और मेरा नाम है घसीटे, मैं तो घरवाली का पीटे। मेरा नाम है घसीटे, मैं तो घरवाली का पीटे। चला आया हूँ औलियारा वाली रोड से। मेरा नाम है घसीटे, मैं तो घरवाली का पीटे। चला आया हूँ औलियारा वाली रोड। जिस बच्ची को मैंने पाई थी, आज वो बच्ची 18 वर्ष की हो चुकी है और इस वक्त वो बच्ची हाई स्कूल में पढ़ रही है। मैंने उस बच्ची का नाम सरिता रखा है, लेकिन क्या बताऊं, काफ़ी दिन से सोचती हूं कि अपनी बेटी सरिता से अपने दिल के हाल बता दूं, लेकिन जब भी मेरे सामने मेरी बेटी सरिता आती है तो मैं अपनी बेटी सरिता से अपने दिल के हाल नहीं बता पाती हूं। लेकिन आज मैं अपनी बेटी सरिता को बुलाऊंगी और अपने दिल की राज अवश्य बताऊंगी। बेटी सरिता, नमस्ते माँ। नमस्ते बेटी। क्या बात माँ? बेटी सरिता, देखिए मेरा बुढ़ापा आ चुका है और मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? हाँ बेटी। मुझसे कुछ बताना चाहती हो? हाँ बेटी। वो कौन सी बात है माँ, मुझसे बताइए। बेटी सरिता, ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बेटी एक बात तुझसे छिपाऊं नहीं। हाँ बेटी सरिता, बेटी एक बात तुझसे छिपाऊं नहीं। तुम सगी बेटी सरिता हमारी नहीं। तुमको जंगल से लाकर किया परवरिश, तुमको जंगल से लाकर किया परवरिश। झूठ बोलूं नहीं मानो कहना मेरा। हाँ बेटी सीता,
मैं सच कहती हूँ, नहीं तुम माँ। मेरी सगी बेटी नहीं हो। तुम मुझसे झूठ बोलती हो। आप मेरी सगी माँ हो। माँ, अरे तुम हो माता मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी। मेरी माँ, क्या कहना चाहती हो बेटी? अरे तुम हो माता मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी। अरे बात क्या है हकीकत बताओ मुझे। जैसे लगता मेरे सर क्या पे बिजली गिरी। ऐसी बातें करती हो बेटी? जैसे लगता मेरे सर पे बिजली गिरी। किस तरह से हूँ माता मैं तुमको मिली। माँ, कहिए बेटी। मैं आपको किस तरह से मिली और कहाँ मिली माँ? बेटी सहिता, ये उस समय की बात है जब मैं प्रतिदिन जमींदार जसपाल सिंह की हवेली मुजा करने के लिए जाती थी, और अचानक एक दिन मेरा मुजा हो रहा था और तुम्हारी माँ के पेट में दर्द हुआ बेटी, और तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए फार्म हाउस की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में जद्दा सिंह ने और तुम्हारे दादा जसपाल सिंह ने मिलके तुम्हारी माँ का खून कर दिया है। हाँ बेटी सहिता, और मैं जैसे ही मुझा करके वापस अपने कोठे के लिए जा रही थी, रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में तुम्हारी माँ चीख रही थी और चिल्ला रही थी। जैसे मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, मैंने जाके देखा, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा, चंपा बाई, मेरी बेटी को इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है, मेरी बेटी को अपने पास रख लो। उसी दिन से बेटी मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिया। तुम्हें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि इस दुनिया में तुम्हारी सगी माँ नहीं है बेटी। माँ, कहिए बेटी। जब जमींदार मेरी माँ पर इतना जुल्म उठा रहे थे, इतना अत्याचार कर रहे थे, तो उस समय मेरे पिताजी कहाँ चले गए थे माँ? बेटी सहिता, उस वक्त तुम्हारे पिताजी जंगल शिकार खेलने गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को भी तुम्हारे दादा जसपाल सिंह ने जान से मरवा दिया था बेटी। माँ, कहिए बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। क्या कहना चाहती हो बेटी, बोलो। माँ, अरे इतना एहसान माता जी मुझ पर किया। क्या कहती हो बेटी? मेरी माँ, अरे इतना एहसान माता जी मुझ पर किया। ना अदा कर सकी ना मैं कर पाऊंगी। मुझको जंगल से लाकर किया परवरी। हाँ बेटी। मेरी माँ, मुझको जंगल से लाकर किया परवरी। मेरी मैया बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। बेटी सहिता, क्या बात है माँ? तुम्हें कहीं नहीं जाना है बेटी, तुम्हें मेरे पास ही रहना है। लेकिन ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। तुम पढ़ाई करो सरी ता बेटी मेरी। अच्छा बेटी, तुम पढ़ाई करो सरी
ता बेटी मेरी आगे चल कर वकालत पढ़ाओगी मैं। तुम वकालत करो मैं गवाही बनूं। तुम वकालत करो मैं और गवाही बनूं, फिर जमींदार से हक दिलाओगी मैं। बेटी सीता, तुम खूब मन लगा के पढ़िए और आगे चल कर मैं तुम्हें वकालत पढ़ाऊंगी, एक अच्छा वकील बनाऊंगी, क्योंकि जमींदार से लड़के मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगी बेटी। ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ माँ। बेटी सीता, क्या बात माँ? देखो तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो गया है और चलिए चल के तैयारी करिए और अपने कॉलेज के लिए जाइए। बेटी से सरिता, समय से कॉलेज जाइए और समय से आइए। माँ आओ चलते हैं। माँ क्या कहना चाहते हो? माँ बोलो बेटी। और माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। मेरी माँ क्या कहना चाहते हो? माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ठाकुर जसपाल सिंह, आपको मालूम हो कि आपकी दौलत की वजह से बॉम्बे में हमारी फैक्ट्री चलती है। अब मैं ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से एक पत्र लिखता हूं। ठाकुर जसपाल सिंह, आपको मालूम हो कि रघुवीर प्रताप के हाथों से खून की लिखी तहरीर मैं अमन से ले लिया था। पत्र पाते ही 1 लाख रुपया भेज दो, अगर नहीं दिया तो ये तहरीर अदालत तक पहुंचाएगी। तुम्हारा दोस्त सुखीराम सेठ, बॉम्बे। अब इस पत्र को मैं भेज देता हूं। इतना समय गुजर गया और हमारा दोस्त हमारे दुश्मन अमन को मारने के लिए गया था, लेकिन अभी तक मरने की खबर नहीं लाया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। दादा ठाकुर, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे दोस्त, जय गोपाल की। लेकिन हमने जिस काम के लिए भेजा था उस काम के विषय में क्या हुआ है? ये क्या नाटक है? दादा ठाकुर, जिस काम के लिए आपका दोस्त ठाकुर जद्दा सिंह जाए, भला वो काम ना हो। मैंने अमन का काम तमाम कर दिया है। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये हाथ में क्या चीज है? ओह, इसे तो भूल ही गया था। दादा ठाकुर, अभी जब मैं गेट से अंदर आ रहा था तो पोस्टमैन ने एक खत दिया है। इसमें देखिए क्या लिखा है। कौन न्योता आया हुआ है?
ठाकुर जसपाल सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने रघुवीर सिंह के हाथों से लिखी हुई खून की तहरीर अमन से ले लिया है और इस पत्र को पाते ही अगर तुमने 1 लाख रुपया न भेजा तो यही खूनी तहरीर तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है। तुम्हारा जिगरी दोस्त सुखी राम नाई, बॉम्बे। मेरे दोस्त, इस साले नाई के बच्चे को हमने इतनी उम्र में इतना रुपया दे डाला है कि आज हमारे रुपये से साला बम्बई में फैक्ट्रियां चला रहा है और साला 1 लाख रुपया फिर मांग रहा है। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम साले को 1 रुपया नहीं देंगे। नाई दादा ठाकुर नाई, ये समय जोश में आने का नहीं, ये समय होश में रहने का है। जरा विचार करें, सुखी राम नाई के पास रघुवीर सिंह के हाथों की लिखी खून की तहरीर है और अगर ये तहरीर अदालत पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी भी हो सकती है। इसलिए दादा ठाकुर, मेरी बात को मानो। अगर सुखी राम नाई ने 1 लाख रुपया मांगा है तो उसे 1 लाख रुपया दे दिया जाए। वाह जद्दा वाह, हम तेरे कहने से 1 लाख रुपया उसे दे दे। हमारी हवेली में कोई रुपया छापने की मशीन लगी हुई है या कोई फैक्ट्री चल रही है? तू मरने से डरता है, लेकिन चाहे ठाकुर जसपाल सिंह की गर्दन कट जाए या फांसी का फंदा हमारे गले का इंतजार करता हो, हम साले को 1 रुपया नहीं देंगे। अरे दादा ठाकुर, अगर चमड़ी बनी रहेगी तो दमड़ी फिर आ जाएगी। बहुत लालची हो गए हैं। लेकिन दादा ठाकुर, आप चिंता क्यों करते हैं? जद्दा सिंह का पैसा कोई खा जाए ऐसा माई का लाल तो इस अपनी माधोपुर में नहीं है। तेरे कहने का मतलब नहीं समझा अभी। दादा ठाकुर, तुम्हें मालूम नहीं है, इस सुखी राम नाई के एक लौंडिया है, लौंडिया जिसका नाम सीमा है, सीमा। हमने सुना है कि वो बॉम्बे में पढ़ती है और इस समय छुट्टियों में गांव आई हुई है। दादा ठाकुर, आप इधर 1 लाख रुपया भेजें और मैं जा रहा हूं और सीमा को पकड़कर हवेली लेकर आ रहा हूं। उसके बाद हम उस हरामजादे नाई के बच्चे से 1 लाख रुपया नहीं 2 लाख रुपया वसूल करेंगे। मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, कॉलेज का रास्ता देखो और जैसे ही काले में छुट्टी हो उस हरामजादी को उठा करके हमारी हवेली लेकर के आओ और इधर हम नाई के बच्चे को 1 लाख रुपया भेज रहे हैं। इंतजार करो दादा ठाकुर, इंतजार करो। सबर का फल बहुत मीठा होता है। जय गोपाल की, जय गोपाल की मेरे दोस्त, जय गोपाल की। हुजूर, मैंने भी इसकी बिटिया को देखा, सीमा को। एक दिन लाल लाल साइकिल रहे, घंटी बजावत चली जात रही, घंटी बजावत रही, टिली लीली टिली लीली टिली। अरे साले नाई के बच्चे, अरे तेरे पास साले 36 बुद्धि है और ठाकुर जसपाल सिंह के पास 72, यानी कि 36 दूना 72 बुद्धि है। हम तेरे पास 1 लाख रुपया भेज रहे हैं और उसके बदले में तोहरी लौंडिया हमारी हवेली आ रही है। हम तेरी लौंडिया के आने का इंतजार करत हैं।